अरे वो इंडिया से पूछना ये था कि पाकिस्तान आप फौज को भेज रहे हैं या कोई बॉलीवुड का एक्टर वगैरह भेज रहे हैं? फौज आ रही है कि नहीं आ रही है? और चाय कितने कप बना के रखे ये भी जरा बता दीजिएगा। और भाई चाय तैयार हो गई, मेहमान आ रहे हैं। गाड़ में उंगली करने की आदत नहीं गई इन लोगों की। और बेटा चाय तो हम पियेंगे, क्या पता उस दिन तेरी श्राद्ध हो। चाय। अस्सलाम वालेकुम जी। राम राम। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे जहां पर भी होंगे। मैं अभी फजर की नमाज पढ़ के आया तो मुझे इत्तला मिली कि इंडिया ने हमला कर दिया है पाकिस्तान। अरे बेटा आ गया स्वाद। गाड़ में उंगली करने की आदत कब जाएगी इन लोगों की पता नहीं। वो एक बंदा पहलगांव में किसी महिला को बोला था कि मदी को जाके बता देना, मतलब उड़ती तीर गाड़ में ले लिया। मतलब ये लोग वही ऑनलाइन वाले गुंडे हैं। सामने आके लड़ने की दम तो इनमें है नहीं। एक फाइटर जेट को रोक नहीं पाया। क्या गुंडा बनेगा रे तू। इंडिया वालों, बस एक आखिरी बात, अगर जंग करनी है तो रात में करना, क्योंकि दिन में बहुत गर्मी होती है, मैं बेहोश हो जाऊंगी। जो पाकिस्तान वालों की इच्छा। अब बेटा कुछ मांगे बाप उसे ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। लो आपका भी ख्वाहिश पूरी कर दिया हमने। इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे। अच्छा इंडिया वालों, तो हमला तो तुम लोगों ने कर लिया, वो भी आप लोग कह रहे हो कि मेरे कहने पे किया। अबे तूने ही तो बोला था अगर जंग करनी है तो रात में करना। इंडिया वालों, जंग कब स्टार्ट करोगे? जल्दी करो ना, हमारे एग्जाम्स की डेट शीट भी आ गई है। अब क्या हो गया। लेकिन रात में किया। हाँ रात में गाड़ मारने में मजा आता है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, रात में कौन हमला करता है? बुज़दिल लोग रात में हमला करते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बुज़दिल लोग रात में हमला करते हैं। बहन के लोड़ी पहले ठीक कर ले, रात में लेनी है या दिन में। मिसाइल यार। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तुम लोगों को लगा कि तुम लोग रात में हमला करोगे और हम सोए हुए होंगे। भाई हम वो कौम है जो पूरी पूरी रात जागते हैं, पता लगा। तो चोर डाकू लोग रात में ही ज्यादा जागते हैं, ये तो बचपन से जानता हूँ मैं। ये कौन सी नई बात है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक। कल रात को, और ये नहीं कि हमें खबरें नहीं मिल रही थी, लम्हा बरलम्हा खबरें मिल रही थी कि हिंदुस्तान के क्या उनके मज़मूम अज़ाइम हैं और क्या उनके नापाक प्लान्स हैं। कल रात को जनाब स्पीकर, हिंदुस्तान ने पूरी तैयारी के साथ, और कोई उनके ऑल टोल्ड 80 जहाज इस हमले में शरीक थे, और उन्होंने पाकिस्तान में 6 जगहों पर, 6 शहरों पर हमला किया, जिसमें आज़ाद कश्मीर के 2 इलाके, जिसमें भावलपुर, जिसमें शेखुपुरा, जिसमें सियालकोट। इन इलाकों पर जनाब स्पीकर जी, शकरगढ़ जी, उसमें शकरगढ़, इन इलाकों में जनाब स्पीकर हिंदुस्तान के तैयारों ने हमला किया, और पाकिस्तान के उकाब मुकम्मल तौर पर तैयारी में थे, और हमारे जहाज़ों ने पाकिस्तान की सरहदों को अबूर नहीं किया। जनाब स्पीकर, जो ही हिंदुस्तान के जहाज़ों ने पेलोड उन्होंने रिलीज किया, हमारे उकाब झपटे और आनन फानन 5 जहाज, जिनमें 3 राफेल, उनको मार कर आया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे, बठिंडा में जाके गिरे। अबे बहन के लोड़े, एक जेट ने तुम्हारी गाड़ मार के आ गई और तुम क्लेम कर रहे हो कि 5 जेट गिरा दिया। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। खुले आसमान में पंछी उड़ रहा था, उसे मार के क्लेम कर दिया कि 5 जेट गिरा दिया। कुछ भी। अबे ठीक से जान लिया करो पहले। क्या पता तुम्हारी इस झूठी खबर से इंडिया वाले फिर से तुम्हारे ऊपर मिसाइल गिरा दे, 5 जेट की बदला लेने के लिए।
इतने नालायक आदमी हैं, जाहिल आदमी हैं। पिंडी फूड स्ट्रीट के अंदर जो ड्रोन हमला हुआ है, अंदर जाने की कोशिश की है, कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। शर्म नहीं आती इन लोगों को झूठ बोलते हुए? यार ये हमारे इदारे के लोग हैं, मुझे कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। तो वही बात होगी कि अंदर में कोई तुम्हारी गाड़ मार के चली गई है, तुम लोगों को बता रहे हो चींटी ने काट लिया। ऐसे पाकिस्तान की रिपोर्टर की तरह हमारे देश की रिपोर्टर भी चूतिया ही है। न्यूज इस तरीके से दिखा रहा है कि जैसे इन लोगों को जेट के ऊपर बैठा के लेकर गया था रिपोर्टिंग करने के लिए, वहीं से अभी कुछ भी वीडियो उठा रहा है और डाल रहा है। साले चूतिया मीडिया। मैं इंडिया के वजीर आला से बोलना चाहता हूँ कि यार तुम हमको अभी खत्म कर दो, या फिर अपने न्यूज वालों को लगाम लगाओ। वो कभी बोलते हैं कि पाकिस्तान को 36 घंटे में निपटा देंगे, कभी बोलते हैं 72 घंटे में नेस्ता नाबूद कर देंगे। ये कोई बात थोड़ी होती है। हमको ढंग से सोए हुए 10 दिन हो गए, यहाँ पे पतलून गिल्ली पड़ी है, चैन से सो नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे कोई सूतली बम फूटता है तो ऐसा सोचते हैं कि यार भारत ने हमला कर दिया। और नरेंद्र मोदी से मैं बोलना चाहता हूँ कि यार तुम अपने इन सोशल मीडिया वालों को समझाओ। ये हमको भिखारी बोलते हैं और बोलते हैं तुम्हारे पास खाने को दाने नहीं और धुआं धोने को पानी नहीं। ये कोई बात थोड़ी होती है। हमारे देश की लोगों की पब्लिक कांड है, देखोगे ये देखो। इंडिया वालों, बस एक आखिरी बात, अगर जंग करनी है तो रात में करना, क्योंकि दिन में बहुत गर्मी होती है, मैं भी खुश हो जाऊंगी। देखो भाईजान, ये है हमारी पाकिस्तानी। यही तो बोल रहा था मैं। देखो फिर बोलते हैं शेखावाटी वाला रोज करता है इनको। मोदी क्या तुम्हारे खाला का बेटा है? जो तुम जब बोलोगे वो आ जाएगा। और तुमको रात को ही जंग क्यों लड़नी है ये बताओ मेरे को। और इस रात वाली जंग के लिए तुमको पाकिस्तान में कोई नहीं मिला, जो तुम इंडिया वालों को इधर बुला रहे हो। तौबा तौबा, साला पूरी पाकिस्तान है आवामी गंडमरी है। वही तो भाया, तुम्हारी देश की लोगों की गड़बड़ी है, बुला के गाड़ मारवानी चाहती है। अब हम लोग क्या करें? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? इंडिया वालों, आप लोगों को हम आतंकवादी लगते हैं। कौन कह रहा है बे इसे आतंकवादी? कौन कह रहा? माँ की चूस की कोई कुछ नहीं बोलेगा इसे। आज ही बदल लिया साला। पाकिस्तानी जेट जो है वो लोगों को दिखाने के लिए नहीं है, मतलब वो सजा के रखने के लिए। हर कोई नहीं देख सकता। मेरे पास एक है, मैं दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे लिखा भी है इंपॉर्टेंट एक्सक्लूसिव जेट इन पाकिस्तान। बहुत बढ़िया। मेरी घर के ऊपर से जा रहा था, मैंने पकड़ लिया, कुछ सोचा रख दूं, लोगों को दिखाऊंगा, उड़ा के भी देखते हैं कैसे उड़ते हैं। ये तो उड़ा ही नहीं यार, ये तो उड़ा ही नहीं यार, ये तो उड़ने से पहले ही लैंड हो गया। तुम्हारे लिए तो यही सही है। जेट बनाना तो तुम्हारी बस की बात है नहीं। इमोशनल डैमेज। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही।